राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो है शनि अमावस्या को लेकर, यानी कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जिन जातकों की 7.5 चल रही है, उनके लिए ये जो शनि अमावस्या है ये उनके लिए समझिए एक वरदान है। और अभी शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर तक वक्री हैं। तो इस वजह से जिन जातकों की जैसे कि सिंह की और धनु राशि वालों की ढैया चल रही है तो इनको बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे शनि की। और जिन लोगों की 7.5 चल रही है जैसे आपके कुंभ की, मीन की, मेष राशि वालों की, इन लोगों की 7.5 है तो इन लोगों को भी शनि महाराज के प्रतिकूल प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि शनि महाराज अभी वक्री हैं। इसी वक्रत्व में शनि अमावस्या जो एक दिन आया है ये समझिए वरदान है। तो शनि महाराज के जो कुछ भी नेगेटिव प्रभाव हैं, जो कुछ भी उनके प्रतिकूल प्रभाव हैं, उसको कम करने के लिए ये शनि अमावस्या का दिन बहुत अच्छा है। तो अब देखिए हम बात करेंगे कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जैसे सिंह राशि की ढैया चल रही है, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको उपाय क्या करने हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। देखिए जैसे सिंह राशि है तो इनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, यानी आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है और पारिवारिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कोई नया काम अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे थे तो अभी रुक जाइए, जब तक शनि महाराज वक्री हैं तब तक तो ना करें। और उपाय क्या हैं? उपाय हैं गायत्री मंत्र का जप। शनि अमावस्या के दिन सुबह और शाम अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपको शनि महाराज के प्रतिकूल प्रभाव से काफ़ी राहत मिलेगी और ये आप हर शनिवार रिपीट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की जिनकी ढैया चल रही है। तो धनु राशि वालों देखिए कैरियर से लेके अपने प्रेम प्रसंग यानी आपने लव लाइफ तक सब आपका डिस्टर्ब हो रखा है। आप देख लीजिए आपके कैरियर से लेके लव लाइफ तक सब कुछ डिस्टर्ब है, बहुत सारी परेशानियां आ रही होंगी। धन हानि हो रहा होगा, आपका धन हानि करा रहे होंगे शनि महाराज, जब से वक्री हो गए तब से तो और ही। और गुप्त चिंता, कोई मतलब ऐसी चिंता जिसको आपको पता ही नहीं, वो बहुत सता रही होगी आपको, गुप्त कोई छिपी हुई। निकट संबंधियों से परेशानी, उनके कारण अचानक खर्चे आपके बहुत बढ़ रहे होंगे। आपके लव रिलेशन में बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो आपको करना क्या है? उपाय समझ लीजिए, कल है शनि अमावस्या तो आप मछली के आटे की गोलियां बना लें और मछलियों को खिलाएं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। शनि महाराज के प्रतिकूल प्रभाव से बहुत आपको लाभ मिलेगा। अब मैं बात करूं जिन लोगों की 7.5 चल रही है। 7.5 चल रही किसकी? मेष राशि वालों की। एक तो 7.5, दूसरा शनि महाराज वक्री हो गए तो क्या हो गया? डबल प्रभाव हो गया। तो आपको क्या करना है कि आपके कैरियर में देखिए क्या है कि बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, कैरियर डिस्टर्ब है, ये समझ लीजिए। आपके कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव है, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका जॉब चेंज हो सकता है, बदलाव आ सकता है और जो कि आपके पक्ष में नहीं होगा, वो प्रॉब्लम देगा। यानी वो जो बदलाव होगा, वो जो ट्रांसफ़र होगा वो आपके फेवर में नहीं होगा, आपको परेशानियां लेकर आएगा। और घर परिवार में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। आपको करना क्या है? क्रोध नहीं करना है, गुस्से पर अपने कंट्रोल रखें, किसी को कटु शब्द ना बोलें, ये ध्यान रखिए, नहीं तो परेशानियां और बढ़ेंगी। और इस बीच में जब तक 28 नवंबर तक शनि महाराज वक्री हैं कोई रिस्क ना लें, कोई भी रिस्क वाला काम नहीं, चलिए मैं ये करता हूँ देखा जाएगा, ऐसा कोई रिस्क का काम ना करें। अब आपको करना क्या है? कल है शनि अमावस्या, शनि स्तोत्र का पाठ करिए तो आपको शनि महाराज के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलेगी। ये तो कल शनि अमावस्या है, लेकिन इसको आप रिपीट कर सकते हैं, हर शनिवार आप करते रहिए 28 नवंबर तक तो खासकर, तो आपको राहत अवश्य मिलेगी। अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के भी 7.5 अंतिम चरण चल रहा है क्योंकि अब लास्ट है। तो उसमें क्या है कि जब आपको स्वास्थ्य संबंधी
परेशानियां बहुत दे रहे होंगे शनि महाराज। स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है और आपका ये जो है खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई होगी, बहुत खर्चे हो रहे होंगे आपके। और नौकरी बदलने का अगर आपका मन कर रहा है तो नौकरी मत बदलिएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि नौकरी जहां बदलेंगे परेशानियां शुरू हो जाएंगी। कार्यस्थल पर बहुत परेशानी चल रही है आपके, उसको धीरे धीरे किसी तरीके मैनेज करिए, क्योंकि वो परेशानियां हैं और उसको दूर कैसे करना है, हमें करना क्या है उपाय शनि अमावस्या पे। तो आप काले कुत्ते को, यानी कल शनि अमावस्या है, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और दूसरी चीज और 1.25 किलो लकड़ी का कोयला बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो आपको शनि महाराज के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलेगी। अब लास्ट राशि की बात करते हैं, मीन राशि की। मीन राशि की भी 7.5 चल रही है, अभी तो उनका दूसरा चरण है। तो दूसरा चरण है तो देखिए आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे खर्च, परिवार के ऊपर बहुत सारे खर्च हो रहे हैं, खर्चों में बहुत वृद्धि है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट सब आपको परेशान कर रहे होंगे, खास करके जब तक शनि महाराज की वक्री स्थिति है, यानी कि 28 नवंबर तक तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां आ रही होंगी। शारीरिक कष्ट भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है। तो इसलिए करना क्या है, आपको उपाय समझ लीजिए। कल शनि अमावस्या है, पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाना है। पीपल के पेड़ पर दूध अगर आप अर्पित करते हैं तो आपको शनि महाराज के प्रतिकूल प्रभाव से अवश्य बचत मिलेगी। और दूसरा महा उपाय की अगर मैं बात करूं तो कल शनि अमावस्या है, कल के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करिए और स्नान करने के बाद किसी जरूरतमंद को खाने का सामान अवश्य दान कीजिए। और खाने का सामान हो गया, पैसे हो गए, किसी जरूरतमंद को ये दान देते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो आपको शनि महाराज के प्रतिकूल प्रभावों से राहत मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।